मेरी माँ वास्तु बहुत मानती है, अभी भी मानती है, उस समय मानती थी, हम छोटे छोटे थे। तो डैड ने पूरा पैसा लगा के एक बहुत बड़ा होटल बनाया जो उस समय शहर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बड़ा था। और जब पूरा बना तो एक दिन हमारी माँ आई वहाँ पे बनते हुए देख रही थी, पर जब उनको समझ में आया, वो उस समय आप सोचिए अगर मैं 7-8 साल का था तो माँ भी 30-35 की रही होंगी। तो वो आई, बोली कि हमको अभी समझ में आया है आप तो पूरा होटल ही गलत बना दिए, तो चल ही नहीं सकता। और मैं खड़ा हूँ, मेरा 4 साल छोटा एक भाई है, हम खड़े हुए हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं। तो वास्तु कॉम्प्लायंस नहीं वर्क कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी समझ के आया हूँ, आपने तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। ओहो। और हम इतने छोटे थे लेकिन हमको इतनी समझ थी कि जितना है ना सब कुछ लगा दिया गया। मार्केट से कर्जा ले लिया गया, बैंक से कर्जा ले, उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था। तो MPFC मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक जी बॉडी थी जो फाइनेंस करती थी लघु उद्योग को। तो वहाँ से डैड ने लिया हुआ था और मार्केट से तो लिया ही हुआ था। तो हमको ये मालूम था कि जो है भाई ऑल एग्स इन दी सेम बास्केट डल चुका है। और वो कह रही है इसको उड़ाओ अब। बोले ये तो चल ही नहीं सकता। तो डैड, अच्छा वो थोड़ा सा परेशान दिख रही हैं और डैड बड़े काम है। तो डैड बोले 1 मिनट शांत हो जाइए, मतलब अभी इनॉग्रेट नहीं किया, किस बेसिस पे बोल रही हैं आप कि नहीं चलेगा? तो बोली कि साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए और नॉर्थ में वजन नहीं होना चाहिए। आपने इस प्रोजेक्ट के इस प्लॉट के साउथ में पूरे बिल्डिंग का, पूरे होटल का पानी टंकी बना रखा है अंदर, और नॉर्थ में आपने बिल्डिंग खींच दी। गलत हो गया, गलत हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या होगा। टेनिस मैच चल रहा था। तो बोले बैठिए। तो वो बनते हुए होटल में, मुझे एकदम क्लियरली याद है, बनते हुए होटल के पोर्च के नीचे 2 कुर्सी मंगाई गई, बैठे। वहाँ सीढ़ियाँ बन गई थी, हम दोनों सीढ़ी पे बैठे। और डैड बोले आप कौन से देश में रहती हैं? तो बोले कैसा सवाल है बच्चों के सामने, इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान? तो हमारे डैड बोले कि भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय, सबसे बड़ा वजन पूरी दुनिया का। और भारत के साउथ में हिंद महासागर है, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समंदर। और देश सदियों से, और हम डेवलप हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। अब मतलब हम गिर के फिर उठ रहे हैं। पहले तो हम बहुत ही समृद्ध होते थे। तो अगर आपके वास्तु को मान लिया जाए तो उस हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है। तो उसी देश के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक कस्बे में अगर ऐसा कोई प्लॉट का एक बनाया है, वास्तु ठीक करके क्या कर लो? तो ये हम लोगों के लिए बड़ा आई ओपनर, कि कौन सही कौन गलत में मैं जा नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस इन ओपिनियन, कि एक बिल्कुल मतलब ऐसा तो ऐसा ही और दूसरा ऐसा तो ऐसा क्यों? लॉजिक जो उनकी रैशनैलिटी थी। बोले मैं मान लूंगा ना, मुझे समझा दीजिएगा, तो मैं मान लूँगा। तो हमारी शुरुआती परवरिश इस तरीके बहुत बढ़िया। तो मतलब इमोशंस और तर्क दोनों का संतुलन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माँ शब्द के साथ जो ममत्व आता है और माँ बोलने वाला एक किरदार जिस तरीके का होगा वो भी बन रहे थे, और डैड बोलने वाला बंदा जैसा होगा वो भी बन रहे थे।